हेलो एवरीवन, आई एम हरमीत और आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि अगर आप 2023 में एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए कंप्लीट रोड मैप आपका क्या होगा, एक चेकलिस्ट आपके लिए क्या होगी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आज के टाइम में कुछ चीजें जो समझने वाली हैं वो ये हैं कि कंपटीशन यूट्यूब पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो पहले ये होता था कि हम बस क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करते थे, सही टाइम पे डिलीवर करते थे, उसका ऑप्टिमाइजेशन करते थे एंड दैट्स इट। इतनी चीजें करने के बाद से ही हमारा चैनल अच्छा काम करना शुरू कर देता था। बट आज के टाइम में चीजें थोड़ी चेंज हो चुकी हैं। आज के टाइम में इनके अलावा भी काफी सारी चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है इफ यू वांट टू ग्रो योर चैनल इन 2023। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर समझने वाली वो है कंपटीशन। आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। स्पेशली अगर मैं बात करूं जैसे फूड वाले चैनल्स हो गए, उसी के साथ ही एजुकेशनल चैनल हो गए, स्पेशली जो स्कूल एजुकेशन वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले जो चैनल्स हैं उनमें कंपटीशन काफी ज्यादा हो चुका है। उसके अलावा व्लॉगिंग के अंदर भी कंपटीशन हो चुका है, बट ये ऐसा कंटेंट है जो लोग काफी टाइम पसंद कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट जो भी आप फील्ड उठाओगे उसमें आपको कंपटीशन मिलेगा। पहले कई सारे ऐसे अनएक्सप्लोर्ड निशेस थे जिनके अंदर हम काम करके और अच्छी व्यूअरशिप ला सकते थे, बट अभी के टाइम में जैसा मैंने बताया कंपटीशन बढ़ चुका है। तो उस केस में चेकलिस्ट हमारी क्या होनी चाहिए वो हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो गाइज, आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की इस डायनेमिक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने करियर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें WS क्यूब टेक का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग एडवांस्ड बैच। इन बैचेस में आप सीखेंगे प्रोफेशनल, प्रैक्टिकल एंड एडवांस डिजिटल मार्केटिंग विद अ वैलिड सर्टिफिकेशन जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। इन बैचेस में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। इसी के साथ साथ काफी सारे पेड टूल्स का एक्सेस भी, आपकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स, उसी के साथ डाउट सेशंस एंड मेनी मोर थिंग्स। तो अगर आप ये बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। जल्दी से फॉर्म फिल कीजिए और हमारी टीम आपसे बहुत ही जल्दी कनेक्ट करेगी। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको YouTube चैनल 2023 में स्टार्ट करना है तो कुछ इस तरह से आपकी जो चैनल की चेकलिस्ट होनी चाहिए, जो आपका रोड मैप है वो हम आज थोड़ा सा समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारी स्टार्टिंग करेंगे एक चैनल की, वो कंटेंट क्रिएट करने से कई लोग करते हैं लेकिन वो सबसे गलत अप्रोच है। सबसे पहले ये डिसाइड करना कि आखिर हमारा कंटेंट होगा किस बारे में, किस टॉपिक पर, किस जॉनरे पर, किस फील्ड में हम कंटेंट बनाएंगे, और जिसे हम कहते हैं निश सिलेक्शन। अब निश सिलेक्शन जो आपका है वो कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज जो उसमें आती है वो है आपका इंटरेस्ट, कि आपका आखिर इंटरेस्ट किस चीज में है। बिकॉज दिस इज नॉट अ वन टाइम थिंग। ऐसा नहीं है कि हाँ आप एक बार आपने कंटेंट बनाना चालू किया, चैनल चल जाएगा और आपके बस अकाउंट में लाखों रुपए आने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी और उस कंसिस्टेंसी को अचीव करने के लिए जिस भी निश को आप चूज कर रहे हो उसके अंदर आपका इंटरेस्ट होना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट के साथ में आपको ये भी देखना है कि उस निश के अंदर ऑलरेडी जो कंपटीशन है वो कैसा काम कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक ट्रैवल व्लॉग बनाने हैं, ट्रैवल व्लॉगर मैं बनना चाहती हूँ, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट है उसमें, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि ट्रैवल व्लॉगर की जो वीडियोस है क्या वो देखी भी जा रही हैं, लोग कितना देख रहे हैं, कितने मिलियन उन पे व्यूज आ रहे हैं, कितने थाउजेंड्स ऑफ व्यूज आ रहे हैं, उनकी इनकम क्या है, ये सारी चीजें आपको पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। socialblade.com करके एक टूल आपको मिल जाएगा, उस पर आप एनालिसिस कर सकते हो, एक रफ एनालिसिस आपको मिल जाएगा। नॉर्मली भी आप गूगल पर जाकर कोई ट्रैवल व्लॉगिंग से रिलेटेड टॉपिक सर्च करोगे तो आप देख सकते हो कि टॉप जो है इन पर कीवर्ड्स क्या है। तो आपको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि उस निश पर आखिर कितना ट्रैफिक आ रहा है, लोग कितना कमा रहे हैं, क्या उनकी वीडियोस चल भी रही हैं या नहीं, समथिंग लाइक दैट। उसी के साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी तरह की आप वीडियो बनाना चाहते हो क्या आप उसे अफोर्ड कर पाओगे। आज मान लो मैंने सोच लिया भाई मैं ट्रैवल व्लॉगिंग करूंगी, बट
मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन जो है कहीं घूमने जा पाऊँ, कहीं उसके लिए ट्रैवल व्लॉग बना पाऊँ, कहीं कंटेंट बना पाऊँ। उसके अलावा कई ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हम अनबॉक्सिंग, टेक अनबॉक्सिंग पर हम वीडियो बनाएँगे। लेकिन उन टेक को खरीदने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कोई पीआर नहीं मिलेगी, उसको खरीदने के लिए क्या हम अफोर्ड कर पाएँगे, इतना हमारे पास इन्वेस्टमेंट है या नहीं? तो ये चीज़ जो है आपको सोचकर अपना निश डिसाइड करना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ होगी, अब आपने अपना निश डिसाइड कर लिया। अब निश का मतलब टॉपिक से नहीं होता है, ठीक है? निश का मतलब होता है एक, कह सकते हो आप, जॉनरे, एक बड़ा ब्रॉड टॉपिक जिसके अंदर आप वीडियोस बनाओगे। तो उस टॉपिक के अंदर भी आपको रिसर्च करनी है कि आखिर उस टॉपिक पर जो कंटेंट है उसकी रिसर्च करोगे, कंपटीशन है उसकी रिसर्च करोगे। कंटेंट रिसर्च का मतलब क्या होता है कि जिस भी फील्ड के अंदर मैं वीडियोस बनाऊंगा उस पर जो कंटेंट है वो क्या रहेगा, कौन सी वीडियोस रहेंगी, क्या टॉपिक उनका रहेगा, उनका टाइटल क्या रहेगा, ये आपको एक बार डिसाइड करना है। क्योंकि कई बार हम कोई ऐसा निश सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके अंदर आपको पता चलता है कि यार 10-12 से ज्यादा तो इसमें वीडियो ही नहीं बन सकती। तो कम से कम आपको एक 50 वीडियोस की लिस्ट आपको क्रिएट करनी है, कम से कम 50 वीडियोस का एक प्लान बनाना है कि हाँ भाई वीक में 2 वीडियोस भी अगर मैं अपलोड कर रहा हूं तो कम से कम 6-7 महीने का अच्छा खासा मेरे पास प्लान हो। तो वो 50 वीडियोस की एक लिस्ट बनाओ। मतलब जैसे मान लो अगर आपने चूज कर लिया डिजिटल मार्केटिंग पर वीडियो बनानी है, तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या 50 टॉपिक आप निकाल पाओगे, 50 ट्रेंडिंग टॉपिक आप निकाल पाओगे? तो आपको क्या करना है, टॉपिक सिलेक्शन करना है, कंटेंट रिसर्च करनी है कि क्या कंटेंट इस पे बन सकता है। फिर उसके बाद में आप कंपटीशन की रिसर्च करो, जो मैंने अभी आपको बताया, अपने कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करो कि जिस टॉपिक पर आप वीडियोस बना रहे हो, जिस जॉनरे पे आप वीडियो बना रहे हो, उसमें टॉप कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, क्या उनकी मंथली अर्निंग है, उसके अलावा उनकी वीडियोस पर अभी कैसे व्यूज आ रहे हैं, ये आपको देखना है। ओके, ये करने के बाद में अब आप चैनल क्रिएट करेंगे। देखो, चैनल क्रिएट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंपली आप YouTube पर जाओगे, राइट हैंड साइड में क्लिक करोगे, जहां पर आपकी फोटो आ रही होती है, साइन अप जहां आपने किया होता है, क्रिएट अ चैनल पे क्लिक करोगे, नाम पूछेगा, यूजर नेम पूछेगा, प्रोफाइल पिक्चर पूछेगा, दैट्स इट, चैनल बन गया। चैनल बनाना आई थिंक 10 सेकंड से भी ज्यादा बड़ा गेम नहीं है, बट मेन काम है उसे ग्रो करना। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे, यहां तक हमारा चैनल बनाने से पहले वाला काम था, ये काम हमने किया चैनल बनाने से लेकर अब हमारा यहां पर मान लो चैनल बन चुका है, चैनल आपने क्रिएट किया, तो चैनल की ब्रांडिंग पर अब आपको फोकस करना है। अब चैनल की ब्रांडिंग शुरुआत कहां से हो जाएगी, नाम से। अब नाम कोई इतना बड़ा, मतलब बड़ा गेम नहीं है। अगर आपने नाम में कीवर्ड है आपके टॉपिक से रिलेटेड, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एकदम से चैनल ग्रो करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने खुद के नाम से भी चैनल बनाओगे और कंटेंट अच्छा है तो ही वो कंटेंट चैनल चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नाम में कुछ सोचने की जरूरत है, तो कोई अच्छा सा नाम सोचो, लेकिन ऐसा नाम सोचो जिसको लोग याद रख पाए, जो एक ब्रांड बने। ओके, उसके अलावा आपको एक लोगो क्रिएट करो, लोगो कह सकते हो या फिर आप प्रोफाइल पिक्चर कह सकते हो। उसके अलावा आपको एक चैनल आर्ट क्रिएट करनी है जिसको हम यूट्यूब बैनर भी कहते हैं। उसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट वगैरह है, आपका कोई और नेटवर्क है, तो उसको आप लिंक कर सकते हो, तो अपना यहाँ पर चैनल ब्रांडिंग बनाओ। उसके अलावा चैनल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको लिखना जरूर पड़ेगा। चैनल डिस्क्रिप्शन लिखो और उसमें डिस्क्राइब करो कि आखिर जो है आपका चैनल किस बारे में है। बाय द वे, अगर ये सारी चीजें डिटेल में देखना चाहते हो, एकदम कंप्लीटली डिटेल में यूट्यूब सीखना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को उठाओ, कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीटली फ्री कोर्स है, पूरी वीडियो देखना, बहुत ही अच्छे से यूट्यूब का एबीसीडी से लेकर एडवांस तक समझ जाओगे। ओके, सो चैनल ब्रांडिंग में ये सारी चीजें करने के बाद में, अच्छा लोगो लगाने के बाद, अच्छी चैनल आर्ट लगाने के बाद में, अब बारी आती है सोशल नेटवर्क की। तो देखो, यहाँ पर एक कॉमन सेंस लगाना। आज आपको सिर्फ ऐसा नहीं करना कि एक चैनल बनाना है, 4-5 वीडियोस डालनी है और उसके बाद में बस दैट्स इट, हमारा काम हो गया। नो, आपको एक नेटवर्क बिल्ड करना है। हो सकता है जिस तरह का कंटेंट आप YouTube पर बनाना चाहते हो उसकी ऑडियंस Instagram पर ज्यादा है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे केस में आप जिस नाम से आपने चैनल बनाया है उसी नाम से आप एक Instagram अकाउंट बनाओगे, एक Facebook अकाउंट बनाओगे, ठीक है, एक इंस्टा अकाउंट आपको बनाना है, उसके अलावा एक फेसबुक अकाउंट आप बनाओगे, फेसबुक अकाउंट। और अगर कोई प्रोफेशनल टॉपिक पर बात कर रहे हो, जैसे टेक से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, तो एक लिंक्डइन अकाउंट भी जरूर बनाओ।
है ना। ये 3 तो डेफिनेटली आपको अकाउंट बनाने हैं और उन अकाउंट के लिंक अपने चैनल के साथ में अटैच करने। हर वीडियो के रेफरेंस में ये जरूर आपके इनके लिंक्स जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें एक नेटवर्क बनाना है। अब आपने यूट्यूब पर कोई भी वीडियो डाली, इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन, सबको बता दो मेरी वीडियो आ गई है, जाके और देखो। हो सकता है इंस्टाग्राम की ऑडियंस देख ले। आपने जो यूट्यूब पर वीडियो बनाई है उसकी प्रोमो हम कह सकते हैं उसको। जैसे मान लो मैंने एक वीडियो बनाई, व्हाट इज एसईओ। अब मैंने इसकी एक रील बना दी, एक शॉर्ट बना दिया, उसमें मैं बता रही हूँ भाई एसईओ को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, और मैंने बोला अगर आपको इसी को डिटेल में देखना है तो जाओ यूट्यूब मेरे चैनल पर और वहां पर जाकर मेरी वीडियो देखो। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक नेटवर्क बिल्ड करना है। ठीक है, तो सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने हैं और उसको लिंक कर देना है अपने चैनल के साथ में। तो अभी तक तो हम प्रिपरेशन कर रहे थे, अब हमारा मेन गेम आता है, दैट इज वीडियो क्रिएशन। तो अब आपको क्या करनी है, अपनी वीडियो क्रिएट करनी है। अब उस वीडियो को क्रिएट करना ही मेन पार्ट है, क्योंकि जैसा आपका कंटेंट होगा, पहली चीज यूजर उतने ज्यादा जुड़ेंगे, दूसरी चीज यूट्यूब भी रिकमेंड करेगा आपकी वीडियो को। तो इसीलिए वीडियो कंटेंट क्रिएट करने से पहले सबसे पहले की नोट्स बनाओ। की नोट्स में क्या होना है कि इस वीडियो में मैं क्या बोलने वाला हूं। मान लो 10 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट की वीडियो है, 2 मिनट की वीडियो है, की पॉइंट्स बताओ कि इस वीडियो में सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, देन ये, देन ये, देन ये। ऐसे आपको 4-5 पॉइंट्स बताने हैं। फिर उसके बाद में आपको स्क्रिप्टिंग लिखनी है। अगर न्यू हो कंटेंट क्रिएटर, इससे पहले आपने कभी कंटेंट क्रिएट नहीं किया, फ्रेशर हो, तो जरूर एक स्क्रिप्ट लिखो, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अच्छा, अगर जानना चाहते हो कि कैमरा पर कॉन्फिडेंट कैसे दिखें, कॉन्फिडेंटली कैमरा के सामने वीडियो कैसे रिकॉर्ड करें, तो उसके लिए आपको इसी चैनल पर वीडियो आ जाएगी, अभी लेटेस्ट ही आई है, और उसको आप देख सकते हो। काफी अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे आप कैमरा पर कॉन्फिडेंट दिखेंगे। स्क्रिप्ट आपको लिखनी है, देन आपको रिकॉर्डिंग करने के एडिटिंग करनी है। ठीक है, रिकॉर्डिंग एडिटिंग ऐसी होनी चाहिए कि एक पर्सन एंगेज रहे। तो देखिए, एक ऐसी चीज है जो मैं अपने हर बैच में, हर यूट्यूब के ट्यूटोरियल में बोलती हूँ, और वो ये है कि एक वीडियो की स्टार्टिंग ऐसे करो कि वो जो पर्सन जो आपकी वीडियो पर आया है वो वीडियो को एंड तक देख कर जाए, और एक वीडियो की एंडिंग ऐसे करो कि वो पर्सन आपको सब्सक्राइब करके जाए। अगर आपने अपनी स्क्रिप्टिंग में ये मैच कर लिया ना, ये चीजें समझ ली और इसको अप्लाई कर लिया अपने स्क्रिप्टिंग में, तो आपका चैनल चलने से कोई नहीं रोक सकता। तो अपनी वीडियो इंटरेस्टिंग करो, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करो, देखो लोगों को क्या पसंद आ रहा है, फिर जो वीडियो अच्छी चल रही है उसको ऑब्जर्व करो, और देन उसके बाद में आप उस तरह की और वीडियोस बनाओ। मतलब ट्रायल एंड एरर बहुत करना है, किसी चीज से शर्माना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ यार जो मैं बनाऊंगा लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा बाद की बात है, बट एटलीस्ट बनाओ तो सही। ठीक है, उसी के साथ में अब नेक्स्ट चीज आती है शेड्यूलिंग। अब देखो कई लोग क्या गलती करते हैं, वीडियो बनाई, गए, लाइव कर दी, पब्लिश कर दी, बट दैट इज नॉट द राइट वे। आपको उसको शेड्यूलिंग हमेशा करनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर टाइम में अपने वीडियो का बेस्ट टाइम नोट करो कि कब जो है मेरे को वीडियो डालनी चाहिए। आप थोड़ा सा अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देख सकते हो कि वो अपनी वीडियोस कब डाल रहे हैं, कब उनकी ज्यादा वीडियो चल रही है, मतलब ऑडियंस तब ज्यादा लाइव है। बाकी आप देख भी सकते हो अपने चैनल के एनालिटिक्स में कि सबसे ज्यादा ऑडियंस जो है कब लाइव थी आपकी। ये जो मैं कोर्स आपको बता रही हूँ, कंप्लीटली फ्री कोर्स, इसमें आपको सारी वो वीडियोस मिल जाएंगी, एक एक करके आप देख सकते हो। तो शेड्यूलिंग आपको करनी है, बट शेड्यूलिंग से पहले ऑफ कोर्स अपनी वीडियो का जो एसईओ है वो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कीवर्ड रिसर्च आपको करनी है। उसी के साथ में आपके मेटा टैग्स को ऑप्टिमाइज करना है। जो आपकी वीडियो के जो मेटा टैग्स होते हैं, यानी आपकी वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसके अलावा जो टैग्स आप लगाते हो वो उनको ऑप्टिमाइज करना है। आपकी अगर सबटाइटल डालना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे आपका जो ऑडियंस बेस्ड है वो बढ़ जाता है। कई ऐसे लोग हैं, जैसे मान लो हिंदी में वीडियो बना रहे हो, सबटाइटल्स आप डाल रहे हो, तो जो इंग्लिश वाले हैं वो भी अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो वीडियो देख सकते हैं। तो सबटाइटल्स डालो, एंड स्क्रीन लगाओ, आई कार्ड्स लगाओ, ये सारी जो डिटेल्स हैं आपको इस कोर्स में मिल जाएंगी। उसके बाद में जब वीडियोस आप अपलोड करना शुरू कर रहे हो तो अब उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एनालिसिस का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, ये देखना कि आखिर मेरी कौन सी वीडियो चल रही है, कब चल रही है, क्या लोगों को पसंद आ रहा है। लोगों से बात करो, कमेंट्स के लिए उनको एंटाइज करो। तो कमेंट्स भी लोगों के पढ़ो कि लोग क्या वीडियो देखना चाह रहे हैं, क्या उनको पसंद आ रहा है। जो आपके क्रिटिक्स हैं, जो मतलब आपको गलत कमेंट्स आ रहे हैं, उनको भी पढ़ो, उनको भी देखो कि मैं इसको कैसे बेटर कर सकता हूँ, लोगों की जो मुझसे एक्सपेक्टेशन है उसको मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ। तो ये एनालिसिस करना जरूरी है। तो ये थी एक चेकलिस्ट जो कि आज के टाइम में आपको फॉलो करने की जरूरत है। इसी के साथ ही यूट्यूब पर कोई स्पेसिफिक आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए,
डेफिनेटली जल्दी इसी चैनल पर हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे उसी टॉपिक पर। और बाकी कंप्लीट यूट्यूब अगर सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर देखिए। जिसको आपने इतना सारा प्यार दिया और इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं, तो डेफिनेटली उस कोर्स को देखिए, कंप्लीटली फ्री इस चैनल पर अवेलेबल है। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट कोर्सेज एंड वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब WS Cube Tech। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।